तो जगह तो अपर्णा को भी नहीं मिल रहा, उनको भी तो टिकट नहीं दे रही बीजेपी। भैया अपर्णा की चाहत बहुत बड़ी है, जो अपने जेठ की नहीं हुई, जो अपने ससुर की नहीं हुई, जो समाजवादी पार्टी की नहीं हुई, अपने घर परिवार की नहीं हुई। बीजेपी जानती है कि यूज एंड थ्रो, इनको इस्तेमाल करो। और वैसे भी योगी की बहन लगती है रिश्ते में, तो अपर्णा जी का इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में। खूब अच्छी तरीके से हो रहा है कि किसी तरीके से ये समाजवादी पार्टी से ये यादवों को विमुक्त किया जाए। लेकिन यादव बिरादरी, ओबीसी के लोग ये भली भांति जानते हैं कि अब तो राहुल गांधी साथ में है। इंडिया गठबंधन ने जो नजारा 2024 में दिखाया था लोकसभा चुनाव में 43, ये तो 20 सीट भी नहीं जीत पाते। 50-50 हजार दे रहे हैं योगी जी। 50,000 दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं इनके मुंह पे थूक देंगी। तो अपर्णा भी तो महिलाएं हैं। महिला है तो भाई अंधभक्तों की कमी है क्या? अर्पणा भी उसी में है। गलती की समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना। बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी भूल की। अंतोगत उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी। 2022 में गई थी उम्मीदों से कि टिकट मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी। इस बार भी नहीं मिलेगा, न कोई जिम्मेदारी मिलेगी। अरे स्मृति को मिल गया सर। स्मृति को मिलेगा क्यों नहीं? इसलिए मिला है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इसलिए मिला है कि गांधी परिवार के खिलाफ इनसे बड़ा बेहूदगी बड़ा बयान तो अब तो इलाज होगा कोई नहीं। अरे ये क्या करेगी भैया स्मृति ईरानी। देखिए हम लोग कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के लोग जब राजकुमार शिखंडी, भीष्म पितामह महाभारत की लड़ाई में जब राजकुमार शिखंडी को देख करके अपना धनुष बाण रख सकते हैं, तो हम इस शिखंडनी को देख करके अपना धनुष बाण रख देते हैं। योगी जी सीएम बनेंगे इस बार? बिल्कुल नहीं बनेंगे। ब्राह्मण इनके खिलाफ खड़ा हो, जो इनका सबसे मजबूत वोटर है वो भाग चला। अब ठाकुरों के वोट पे झुनझुना बजाते रहे। लेकिन अपर कास्ट यूजीसी के मार्फत ये जो लाए हैं गुजरात लाबी, अपर कास्ट को बर्बाद करने के लिए, वो उसके खिलाफ वोट करेगा। हो सकता है अपर्णा को इस बार टिकट मिल जाए, उनके शौहर नहीं रहे, पति नहीं रहे, अब मिल जाएगा तो चुनाव हार जाएंगी। अच्छा, हाँ नहीं जीतेंगे। तो जैन जी उनके खिलाफ है, ब्राह्मण उनको वोटवा नहीं करेगा। कुछ अंधभक्त वगैरह हैं वो दे देंगे, जिन्हें गोबर और मूत्र पीने की आदत पड़ गई है, तो वो तो देवे करेंगे। वो कहाँ जाएंगे बेचारे? रामदेव की तरह से धीरे धीरे बगावत करना शुरू कर दिया। ये 50-50 हजार देने का मतलब क्या समझा जाए? क्यों दे रहे हैं? मजबूरी? इसलिए मजबूरी में जगह क्या लगी फटने खैरात लगी बटने, ये कहावत है। और इन्होंने किया दिया कुछ नहीं है, जातिवाद किया है, लूटा है। आप बताइए कि चढ़ावा चोर योगी, आप बताइए वोट चोर नरेंद्र मोदी, विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार चोरी करने वाला अमित शाह, पेपर चोर जो है धर्मेंद्र प्रधान, अब प्रकाश जोशी भी हो गए, उनके रिज्यूम में भी पेपर लीक हो गया यूजीसी का। योगी जी पैसा बांट रहे हैं, क्या गलत है? 50-50 हजार दे रहे हैं। अच्छा, अपने मठ से ला करके दे रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे से। अखिलेश अगर विकास किए होते, काम किए होते, तो पैसा बांटने क्या हो सकता है? अखिलेश जी कहाँ से देंगे? अखिलेश जी 40 हजार का उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया। उन्होंने किया है तो करेंगे। उन्होंने साइकिल बांटा है छात्राओं को, उन्होंने लैपटॉप बांटा है छात्राओं को। उनके ज़माने में सड़क बनी थी, यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक। आज मजबूत उसमें फाइटर विमान भी उतार दीजिए। चलिए आखिरी सवाल, अपर्णा जी को बहुत कुछ ना उम्मीद लगा है, इस बार क्या करना चाहिए अपर्णा जी को? अपर्णा जी को इस वक्त वापस चले जाना चाहिए अखिलेश जी के खेमे में, वापसी कर जाना चाहिए समाजवादी पार्टी में? एकदम मेरा सुझाव है। नहीं तो न इधर की रहोगी न उधर की, कहीं की नहीं रहोगी और बीच में मझधार नाव डूब जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया।